पाठ 10 कलाम की आत्मकथा। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। वे एक महान वैज्ञानिक भी थे। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तुत पाठ उनकी एक आत्मकथा है। आइए पढ़िए। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक मध्यम वर्ग के तमिल परिवार में हुआ। मेरे पिता जैनु लाबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ अशीमसा उनकी एक आदर्श जीवन संगनी थी। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से बीता, भौतिक व भावनात्मक दोनों तरीके से ही। मैं प्राय अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती, फिर उस पर चावल सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार, नारियल की ताजी चटनी भी होती। हमारे इलाके में बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते। अरबी में जो नमाज अदा की जाती थी, उसके बारे में कुछ पता तो नहीं था, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि ये बातें ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाती हैं। जब मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम अपने शरीर से इत्र ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। मतलब शरीर के बजाय तुम ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशानुगत गुणों के साथ जन्म लेता है। मतलब सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिता से विरासत के रूप में ईमानदारी, आत्म अनुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास, करुणा का भाव। यही गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा, उसका बचपन में अद्वितीय योगदान रहा। इसी के रहते मेरे जीवन में सारे बदलाव आए। स्कूली शिक्षा नहीं होने के बाद भी जलालुद्दीन शमसुद्दीन इतनी सहज बुद्धि के थे कि मेरे अकथनीय संदेशों का यूं झट से जवाब दे देते कि बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सृजनात्मक को उनके बीच रख सकता था। मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझसे करीब 15 साल बड़े थे। मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। बहनोई मतलब जीजा जी। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते, समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। हम रास्ते में हमारा पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता। इस मंदिर की हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते हैं जितनी श्रद्धा से देश के किसी हिस्से से आया कोई भी तीर्थ यात्री करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम थे तो मंदिर को श्रद्धा नहीं रखते थे। और इस परिक्रमा के बाद हम अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते थे। पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से निकलकर दुनिया का बोध कराया। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वर स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते, जो पामबन से आती थी। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो मैं 8 वर्ष का था। विश्व युद्ध का हमारे यहाँ जरा भी असर नहीं था, लेकिन जल्दी ही भारत पर भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया। मतलब विश्व युद्ध में सभी देश दो वर्गों में बट जाते हैं। कोई मतलब दो में, तो जो जिसका मित्र है वो उसकी तरफ हो जाता है। तो जल्दी ही भारत पर भी दबाव आने लगा। देश में एक तरह का आपातकाल घोषित कर दिया गया। उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वर धनुषकोडी के बीच
रामेश्वर रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते अखबारों के बंडल। तब शमशुद्दीन को ऐसे मददगार की तलाश हुई जो अखबार के गिरे हुए बंडल को उठाने में उनका हाथ बटा सके। तो उनको पब्लिक को पहुंचाना है, स्वाभाविक है मैं ही मददगार बना। इस तरह शमशुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद आज भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद, शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो परमेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव नहीं समझा, महसूस नहीं किया। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे लिए मुस्लिम होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे उठाकर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद शास्त्री को भी यह बहुत खला। मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख वह काफी उदास नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर जो रुआसी भाव थे, उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए, सारी घटना घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह की सामाजिक असमानता, सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। मतलब बच्चों को क्या पता हिंदू मुसलमान। तो टीचर ने बैठा बताया, तो इसलिए उनको उनके पिताजी ने कहा। हम सब भी उस वक्त मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रूख व धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत की आजादी अब दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थी। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वर छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्होंने सोचते हुए कहा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं और न ही हमारी जरूरतें तुम्हें रोकेंगी। मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, वे तुम्हारे जरिए आते हैं, लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, अपने विचार नहीं। उनके खुद के अपने विचार होते हैं। रामनाथपुरम कस्बा समृद्ध होते हुए भी बनावटीपन में जीता समाज था। इसकी आबादी करीब 50,000 थी, लेकिन रामेश्वर जैसी सुसंगति और सद्भाव यहाँ नहीं था। मुझे घर की बड़ी याद आती। मैं रामेश्वर जाने का हर मौका तलाशता। घर की बहुत याद आने के बावजूद मैं नए माहौल में रहकर पिताजी के सपने को साकार करने के प्रति कटिबद्ध था, मतलब दृढ़ निश्चय था। क्योंकि मेरी सफलता से पिताजी को बहुत उम्मीदें जुड़ी थी। पिताजी मुझे कलेक्टर बना देखना चाहते थे। मुझे लगता था कि पिताजी के सपने को साकार करना मेरा फर्ज है। जलालुद्दीन मुझे हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात किया करते थे। जब भी मुझे घर की याद आती या मैं उदास होता, तो प्राय उनकी कही हुई बातों को मन में याद कर लेता। उनके कहे अनुसार मैंने अपने मन में विचार और मस्तिष्क को स्थिर रखने तथा लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वर नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से और दूर चला गया। अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया। प्रक्षेपण से पहले आने वाली रात को डॉक्टर अरुणाचलम जनरल KN सिंह और रक्षा मंत्री के साथ घूम रहे थे। मतलब ये भी जो ITR अग्नि का प्रक्षेपण देखने आए थे। उस दिन पूरी चांदनी रात थी। ज्वार पूरे जोरों पर था। लहरें एक दूसरे से टकराकर शोर पैदा कर रही थी। क्या कल होने वाली अग्नि प्रक्षेपण में हम कामयाब रह पाएंगे? यह सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन हम में से कोई भी उस चांदनी रात के सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहता था। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए रक्षा मंत्री ने आखिरकार मुझसे पूछ लिया, कलाम, कल अग्नि की सफलता पर तुम मुझसे क्या तोहफा लेना पसंद करोगे? तो यह एक साधारण सवाल था, जिसका जवाब मैं तत्काल नहीं सोच सका।
मैं ऐसा क्या चाहूं जो मेरे पास नहीं है? मुझे खुशी किससे मिल सकती है? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में 1 लाख छोटे पौधे लगाने की जरूरत है। मैंने कहा, तुम अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो? रक्षा मंत्री ने पलट कर कहा, हम कल जरूर सफल होंगे। मतलब पौधे लगा के हम धरती माँ का आशीर्वाद लेंगे। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि को छोड़ा गया। यह पूरी तरह सफल प्रक्षेपण था। यह किसी दुःस्वप्नों वाली रात के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। सन 1990 में सन 1999 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता खुशी मनाई। मुझे और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मुझे 1 दशक पूर्व मिले पद्म भूषण की यादें ताजा हो आई। मैं आज करीब करीब वैसे ही रहता हूँ जैसे उस समय रहता था। 10 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा कमरा, मुख्य रूप से किताबों से सजा हुआ, कागज के पुलिंदे और थोड़ा सा फर्नीचर। मैस का बैरा मेरे लिए इडली और छाछ का नाश्ता लेकर आया। वह मुस्कुराया, मुझे बधाई दी। मेरे देश के लोगों द्वारा मेरे काम की प्रदान की गई मान्यता मुझे छू गई। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। यह सही है कि उन्हें निश्चित ही वहां पैसा काफी मिलता है, लेकिन अपने देश के लोगों के प्रेम और सम्मान की क्या कोई भरपाई कर सकता है? अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम की माँ का क्या नाम था? रामेश्वरम शब्द मूलतः राम प्लस ईश्वर शब्दों के संयोग से बना है। इसमें पूर्व पद राम की अंतिम ध्वनि ए और उत्तर पद ई, स्वर की प्रारंभिक ध्वनि ई, ए और ई मिलकर ए बन जाते हैं। यह प्रक्रिया संधि कहलाती है। यहाँ ए और ई के संयोग से बनी स्वर संधि है, क्योंकि ये स्वर है। अतः स्वरों के परस्पर संयोग से स्वर का जो रूप उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ए प्लस ए आ, ए प्लस आ, ई प्लस ई बड़ी, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, ए प्लस छोटा ऊ ओ, ए प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, आ प्लस छोटा ऊ तो भी छोटा ऊ। अच्छा, ये तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। आ प्लस रे और देवालय, संधि विच्छेद कीजिए। देव प्लस आल्य, महेश प्लस ईश्वर, सव प्लस अधीन, गिर प्लस ईश, देव प्लस ऋषि, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, पर प्लस उपकार, शिष्ट प्लस आचार। समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे ईश्वर का भगवान, विश्व का संसार। विपरीतार्थक, निर्माण, विनाश। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।